जो संविधान बदलने की बात करेगा सबसे पहले ये देशराज कणवाल उसका विरोध करेगा। संविधान की तरफ उंगली करेगा तो उसकी उंगली काटने का काम देशराज कणवाल। भाजपा से निष्कासित होने की तैयारी है उनकी, क्योंकि भाजपा सबसे ज़्यादा संविधान के विरोध में अगर कोई पार्टी काम कर रही तो भाजपा। अब वो बतावा कि क्या नाम जो है किस किस को की उंगली काटेंगे, उस उंगली को काटेंगे जिसने यूसीसी साइन किया। टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन उसको सद्बुद्धि दे भगवान। देखिए, उंगली काटने की जहाँ तक बात है, उंगली नहीं काटनी चाहिए। उंगली से तो टिक्का लगता है। बाबा साहब को अगर हम टिक्का लगाने का काम करेंगे तो उंगली और अंगूठे से लगेगा। तो ये इस तरह की टिप्पणी करना मैं समझता हूँ समाज के लिए। भावुक भी हो रहा हूँ, लेकिन आज मैं दिल से नहीं डंके की चोट पर कहता हूँ कि बाबा तेरा देशराज करने के बाल के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करनी, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि वो भाई बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं, दर्जाधारी मंत्री हैं, उन्होंने तो कहना। श्री जयंती की सभी देशवासियों को, और चूंकि तो विश्व रत्न है, पूरे विश्व के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, आज 11 साल बाद जब 2014 में नरेंद्र मोदी रुड़की आए थे तो मेरे दिल से ये आवाज़ निकली थी और ये नारा दिया था कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, नरेंद्र मोदी करेंगे पूरा। क्योंकि मुझे ये मेरे दिल ने कहा था, ये गरीब का लाल, ये कमेरी माँ की कोख से पैदा हुआ नौकरानी का बेटा, ये चाय बेचने वाला जरूर गरीब के लिए कुछ करेगा। और आज मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के अंदर पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं पूरा। बाबा साहब के नाम पर 5 तीर्थ स्थान है। हम देवभूमि 4 धाम के निवासी हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर मोदी जी ने 5 तीर्थ स्थान बना करके एक बहुत बड़ा सम्मान देने का काम किया। गुरु रविदास जी का सोलापुर में 100 करोड़ की से अधिक लागत से गुरु रविदास जी का मंदिर बनाकर मेरे गुरु के चरणों में नमन किया। और यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर का सपना, केवल 2 बात कहूँगा। एक तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो नारी के मुक्तिदाता, संविधान के निर्माता थे, उन्होंने महिलाओं को ताकत देने का काम किया था, उसको आगे बढ़ाने का काम बाबा साहब अम्बेडकर का सपना साकार करने के लिए महिला बिल पास करके उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा किया। बाबा साहब अम्बेडकर धारा 370 के विरोधी थे। वो नहीं चाहते थे कि एक देश में 2 कानून हो। उसको कानून, उस धारा 370 को खत्म करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और आज श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने यूसीसी ला करके इस प्रदेश के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर का सपना साकार किया। इसलिए आज ये नारा साकार होते हुए मैं देख रहा हूं, मैं भावुक भी हो रहा हूं, लेकिन आज मैं दिल से नहीं डंके की चोट पर कहता हूं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, नरेंद्र मोदी जी, पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे हैं पूरा। मैं फिर कहा, संविधान बाबा साहब अम्बेडकर जी का बना हुआ संविधान, जिसे श्री नरेंद्र मोदी जी ने संविधान दिवस मनाना शुरू किया और संविधान दिवस स्पेशल संसद बुलाई और उस संसद में कहा कि ये संविधान ये हमारा ग्रंथ है। तो उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ जो लोग ये वैचारिक भ्रांति फैलाते हैं कि संविधान बदला जाएगा, जो संविधान बदलने की बात करेगा सबसे पहले ये देशराज कणवाल उसका विरोध करेगा। संविधान की तरफ उंगली करेगा तो उसकी उंगली काटने का काम देशराज कणवाल करेगा। और आरक्षण समाप्त की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी जी, भाजपा की सरकार ने, अटल जी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने अनुसूचित जाति समाज, एससी समाज, गरीब समाज को ताकत देने का काम किया है। चाहता हूँ पूरे देश को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का आज 134वां जन्म दिवस पूरा देश और पूरी दुनिया मना रही है। और हम सब लोग जानते हैं, पूरा समाज जानता है, पूरा देश जानता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की रचना करके हर वर्ग को, अगड़े पिछड़े दलित कोई भी वर्ग रहा, उनको सम्मान देने का काम किया है। वंचितों को, उनके लिए उन्होंने अपने ऊपर पूरे कष्ट और दुख सहने का काम किया है। और आज हमारा समाज जागृति की ओर चल रहा है। और मैं समझता हूँ जो चीज़ें
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बताई है, उन पर हम सब लोग, हमारा समाज, सर्व समाज उनके पद चिन्ह पर चलने का काम कर रहा है। और उनके जो नीतियाँ थी, जो उनका सोच थी, जो उनका विजन था, उसको पूरा करने का काम पूरा देश कर रहा है। देखिए उंगली काटने की जहाँ तक बात है, उंगली नहीं काटनी चाहिए। उंगली से तो टिक्का लगता है। बाबा साहब को अगर हम टिक्का लगाने का काम करेंगे तो उंगली और अंगूठे से लगेगा। तो ये इस तरह की टिप्पणी करना मैं समझता हूँ समाज के लिए ठीक नहीं है। यानी कि विधायक जी ने आपके हिसाब से गलत टिप्पणी करी है। टिप्पणी गलत हो सही है, वो करनी नहीं चाहिए। बाबा साहब के लिए तो कहना हमारा जो है ना, हम उस लायक नहीं है, क्योंकि बाबा साहब ने जो संविधान की रचना की है, आप जानते हैं कि बाबा साहब ने जो संविधान रचा है, हम लोग अगर 6 आदमी का परिवार है, हम उसको इकट्ठा नहीं कर सकते, लेकिन बाबा साहब ने तो पूरे देश और दुनिया को इकट्ठा करने का काम किया है। तो एक ही संदेश है कि जिस हस्ती ने इस देश के तमाम नागरिकों को, अमीर को, गरीब को, दलित को, ब्राह्मण को, महिला को, पुरुष को समान अधिकार दिया, उनकी जयंती जो है हमारे आज़ाद भारत का सबसे बड़ा त्यौहार है। और उन्होंने हमें एक ऐसी शक्ति दी इस संविधान के माध्यम से कि जिसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। हमें संविधान के बताए मार्ग पर चलना चाहिए, हमें संविधान का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। और संविधान की रक्षा के लिए भारत के प्रत्येक नागरिक को एकजुट होकर इस देश की उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, एकता के लिए, सद्भाव के लिए कार्य करना चाहिए। भाजपा तो कह रही थी डॉलर भी 1 रुपये का हो जाएगा, भाजपा तो कह रही थी 15 लाख आ जाएंगे, भाजपा तो कह रही थी गैस का सिलेंडर 300 का हो जाएगा। भाजपा की कथनी और करनी में फ़र्क है। जितने अमेंडमेंट अब तक हुए उसमें सबसे ज़्यादा भाजपा की सरकार में हुए, और ऐसे अमेंडमेंट हुए जो देश हित में नहीं थे, जो सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उन्होंने किए। जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा भंग कर दी गई तो किस आधार पर इन्होंने जो है वहाँ के गवर्नर के अनुशंसा को उसमें पास किया? मुझे लग रहा है वो भाजपा से निष्कासित होने की तैयारी है उनकी, क्योंकि भाजपा सबसे ज़्यादा संविधान के विरोध में अगर कोई पार्टी काम कर रही तो भाजपा। अब वो बतावें कि क्या नाम जो है किस किस को की उंगली काटेंगे? उस उंगली को काटेंगे जिसने यूसीसी साइन किया, उस उंगली को काटेंगे जिसने वक्फ बिल लाया, उस उंगली को काटेंगे जिसने जो है ये निजी शिक्षा के जो है इतने महंगी फ़ीस कर दी। कौन जिसने इतनी महंगाई कर दी, डॉलर 90 रुपये का होने जा रहा है, कौन काटेंगे? दलित विरोधी बताया जा रहा है उन्हें। तो एक भी दलित मुख्यमंत्री नहीं है भाजपा शासित राज्यों में, कहीं हो तो हमें बता दियो। पहली बात तो भाई आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि सर्वविदित है कि 14 अप्रैल को बाबा साहेब को उनका जन्म दिवस है, और पूरे देश में क्या पूरी दुनिया में उनके इस जन्मदिन को लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि उससे बड़ा विद्वान, बाबा साहेब से बड़ा विद्वान भारत में क्या पूरी दुनिया में नहीं है, आज तक नहीं है, ना उस ज़माने में था। अगर संविधान बनाने की जिम्मेदारी उनको दी गई है, वो उसको यूँ नहीं मिली खराच में, या आरक्षण के बलबूते पर नहीं मिली वो, क्योंकि आरक्षण को तो उन्होंने खुद ही निजात किया था, खुद ही पैरवी की थी। और संविधान रचने से तो सभी को, सभी वर्गों को अधिकार उन्होंने दिए, चाहे महिला हो, दलित हो, शोषित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक, सबको अधिकार दिए उन्होंने। लेकिन यहाँ कुछ लोगों की नीयत ऐसी है जो इस समाज को आगे बढ़ना नहीं देखना चाहते। वो चाहते हैं जैसे बाबा साहब से पहले 1940 से पहले जो स्थिति थी, वो ये चाहते हैं कि वो स्थिति आए और हम लोगों को इनका उसी तरीके से इनका शोषण कर सके। ये नीतियाँ लोगों की है, अभी सरकारों की नीतियाँ। लेकिन समाज के जो देखो भाई, मुझे तो इस बारे में देश राज करने के बाल के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करनी, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि वो भाई बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं, दर्जाधारी मंत्री हैं, उन्होंने तो कहना संविधान तो, आरक्षण तो इन्होंने ख़त्म कर दिया, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। भाई हर तरीके से फीस इतनी महंगी होगी बच्चों की स्कूलों की कि आम आदमी के बस का पढ़ाना नहीं रहा। और आरक्षण नौकरी नहीं निकाल लेंगे, 1 2 2 4 4 करके भर लेंगे, संविदा के माध्यम से भर लेंगे। संविदा में कहाँ आरक्षण है? और रही बात संविधान की, ये कहने को मैं भी बड़ा कह दूँ कि मैं उसका सर कलम कर दूँगा, मैं यूँ कर दूँगा, उंगली काट दूँगा। अरे उंगली काटने की किसी की ज़रूरत नहीं है।
आप पैरवी करो, आपकी अपनी जो विद्वानता है आपके अंदर, लोगों में जागृति पैदा करो समाज के प्रति, बाबा साहेब के प्रति। और जैसे कि अम्बेडकर साहब ने शिक्षा के बारे में मेन जोर दिया है, तो मैं समझता हूँ कि शिक्षा ऐसी एक वो शेरनी है जिसके दूध पीने से आदमी जो शिक्षा का शेरनी का दूध पिएगा वो दहाड़ेगा, क्योंकि उसका शिक्षा से ये है कि वो आदमी बोलना सीख जाएगा, अपने अधिकारों के बारे में जानकारी हो जाएगी। तो ये मैं चाहता हूँ कि अगर वो संविधान के बारे में जानकर तो पढ़ लिख कर ही वो संविधान की मतलब कुछ समीक्षा करेगा, कुछ उसके बारे में अच्छा बताएगा। बाकी कह देने से भाई, कहने में लोग कहें बाबा तेरा मिशन द्वारा हम करेंगे पूरा, भाई तुम्हारे पास क्या विचार है, क्या सोच है, क्या मोटो है? एक दिन 14 अप्रैल मनाने से क्या बाबा साहब का मिशन अधूरा हो जाए, पूरा हो जाएगा क्या? भाई जब तक हम बच्चों के, अपने जो बच्चे हैं, जब तक उनको हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, सर्विसेज में आगे नहीं बढ़ाएंगे, तमाम दुनिया भर की राजनीति में आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो कहाँ मिशन पूरा अधूरा? मिशन तो इन्होंने ख़त्म कर रखा। भाई ये तो कहने मात्र है, लोगों को गुमराह करने का ये लोग काम कर रहे हैं।